अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेशन ऑफ फेसबुक मार्केटिंग। और आज का जो सेशन है वो हमारा कैंपेन से रिलेटेड है। और उसमें हम ट्रैफिक कैंपेन, एंगेजमेंट कैंपेन को हम लर्न करेंगे। और ये हमारा ऑब्जेक्टिव आता है कन्वर्ज कंसिडरेशन के अंदर। तो चूंकि ये मैंने थोड़े से ये सेशंस मुख्तसर इसलिए रखे हैं ताकि नॉलेज इसमें ज्यादा देनी पड़ रही है। और चूंकि आगे जाकर हमारी नॉलेज का जो हम ज्यादा ज्यादा एक्वायर करेंगे, तो बेहतर है कि हम साथ साथ इसको करते भी जाएं और इसको समझते भी जाएं। तो सेशन को थोड़ा सा एक हमने एक मुनासिब सा टाइम दिया है कि वो घंटा घंटा से ज्यादा ना हो, तो घंटे के अंदर हो। बाकी ये है कि आप इसको कोशिश करें। इसको कोशिश क्या करेंगे, बल्कि आपने डेली इसकी 2 घंटे अपने टाइमिंग्स में इसको देने, जो पढ़ रहे हैं उसको देने, जो सीख लिया है उसको देने। जब प्रैक्टिस करेंगे तो ग्रिप आती जाएगी और उसी में फिर आपके बहुत सारे सवालात भी जनरेट होंगे। तो एक हमारा, मैं आपके साथ अब एक स्क्रीन शेयर करता हूं। और उसमें उसको हम कहते हैं कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स प्रोसेस का। अब सेल्स प्रोसेस में पहले भी शायद बता चुका हूँ, दोबारा फिर भी बता देता हूँ। सेल प्रोसेस क्या होता है कि आपको एक मैसेज आया, आपको एक क्यूरी आई। तो वो क्यूरी किस मीडियम के थ्रू आई? मैसेंजर के जरिए आई, व्हाट्सएप के जरिए आई, वेबसाइट के जरिए आई। तो आप ये पहले हमने डिसाइड करना होता है कि हमारा सेल्स प्रोसेस क्या होगा। रीजन ये होती है कि अगर मैसेंजर, व्हाट्सएप, वेबसाइट के थ्रू हमें क्यूरी आई है, तो हमने उसको अपने टाइमिंग्स के अंदर, हमारे वर्किंग आवर्स के अंदर हमने उसको रिस्पॉन्स करना होता है। अगर हम उसको रिस्पॉन्स नहीं करें, हमारे वर्किंग आवर्स नहीं है, मिसाल हम 6 बजे तक काम करते हैं या 7 बजे तक शाम काम करते हैं, और वो क्यूरी बाद में आ रही है, तो हमारा ऑटो जनरेटेड मैसेज ऑन होना चाहिए। और जो हम सीख चुके हैं, तो उससे अगले को पता लगेगा ठीक है मेरी क्यूरी रिसीव हो गई है, उसको ऑटोमेटिकली आंसर कर दिया गया है, और जब जैसे ही वो अपने टाइमिंग्स में आएंगे तो उसको रिस्पॉन्स करेंगे। दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल वे। बाज लोग क्या करते हैं, बाज लोग क्या करते हैं कि ऑटो जनरेटेड को ऑन नहीं करते। तो उससे फर्क एक अस्तासुर का फर्क पड़ता है। तो जब भी हमने देखें बिजनेस के अंदर मार्केटिंग करनी है ना, ये कुछ भी करना है, उसमें परफेक्शन लेकर आनी है दूसरे से, और हम में फर्क हो। देखें यूरोपियन बिजनेसमैन है या अमेरिकन बिजनेसमैन है या अदर कंट्रीज के बिजनेसमैन है, तो वो फर्क उनमें उनमें यही चीज का आता है कि वो एक एक बारीक चीज को देखते हैं। आखिर फेसबुक ने ये फैसिलिटी क्यों दी हुई है, व्हाट्सएप ने फैसिलिटी क्यों दी हुई है? ना देता अगर इतनी गैर जरूरी थी। तो इसलिए ये चीजों को आप बड़ा इसको समझें, बड़ा इम्पोर्टेंस के साथ है, इम्पोर्टेंट समझें, इम्पोर्टेंस के साथ है। तो सेल्स प्रोसेस बनाना जरूरी है। मेरे कुछ क्लाइंट हैं, वो उनकी हमेशा मुझसे शिकायत, एक दो ही है, ज्यादा नहीं, इस तरह की जो शिकायत करते हैं कि जी वो ऑर्डर्स नहीं आ रहे। अच्छा, अगर उनका इनसाइट देखा जाए तो उनको एक दिन में 70-70 व्हाट्सएप मैसेज आए हुए होते हैं। अगर उन्होंने ट्रैफिक ड्राइव किया हुआ होता है थ्रू कंसिडरेशन कैंपेन के अपने व्हाट्सएप पर, तो 70-70 एक दिन के हो गए। और ऐसा भी हुआ है कि एक दिन के 250 मैसेजेस भी आए हुए हैं। तो उस पर जब इंक्वायरी की गई और उनसे पूछा गया, तो उन्होंने सेल्स प्रोसेस तो बना लिया है, लेकिन जो सेल्स प्रोसेस को हैंडल कर रहा है उसको प्रॉपर नहीं देख रहा। वो जी मैं शादी पर चला गया था, वो जी मैं किसी काम से चला गया था, वो जी मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं कल बैठ कर सबको जवाब दे दूंगा। कस्टमर किसी का इंतजार नहीं करता, कस्टमर किसी का भी इंतजार नहीं करता। आप इस चीज से घबराना नहीं है कि यार 100 मैसेजेस आए हैं, अब मैं 100 को, जो 100 के 100 तो लेंगे नहीं, तो चलो 100 में से 10 तो ले सकते हैं, 10% ले सकते हैं, 5% ले सकते हैं। आज 5 है, कल 10% होगा, कल 20% होगा, रेशियो इसी तरह बढ़ता है। लेकिन उसी के अंदर आपका
सीरियस बायर छुपा हुआ बैठा है, उसी के अंदर मौजूद है, जिसको आपने अपने सेल्स प्रोसेस के जरिए कम्युनिकेट करके बाहर निकालना है। तो इस चीज को इजी नहीं लेना। अगर आपने बिजनेस करना है, अगर किसी का बिजनेस आप देख रहे हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो सेल्स प्रोसेस पहले वाजे करना है कि आप कैंपेन रन करने वाले हैं, तो आपने मैसेंजर के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए या वेबसाइट के जरिए ये ऑटोमेशन रखनी है आंसर की, या इस तरह जवाब देना है आपने। तो आपका हर वक्त वो ऑन हो, कोई मुश्किल नहीं है। नोटिफिकेशन मोबाइल पर भी अब आती है, लैपटॉप खुला उस पर भी आती है, तो नोटिफिकेशंस ऑन रखें अपनी, तो उनको ताकि प्रॉपरली हैंडल कर लें। इस पर मैं बहुत फोकस्ड हूँ, मैं बार बार इस पर बात करता हूँ कि अपना सेल्स प्रोसेस बेहतर रखें। दो चीजें मैं बहुत बहुत ज्यादा उस पर मेरी कंसिडरेशन होती है और फोकस्ड होता हूँ। एक तो ये होती है कि मेरा पेन आइलैंड टू प्लेजर आइलैंड, जब भी मैंने कंटेंट तैयार करना है तो मेरा सोचने का अंदाज होता है पेन आइलैंड टू पेन आइलैंड टू प्लेजर आइलैंड। उस पर उसको मैं फोकस करता हूँ, उन चीजों को लिखता हूँ, उसके मुताबिक मेरा कॉन्ट्रैक्ट। एक मेरा सेल्स प्रोसेस बड़ा प्रॉपर होता है, अगर मैं खुद करता हूँ तो मेरा सेल्स प्रोसेस कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं उसको जवाब प्रॉपरली दूं या मैं उसको ऑटोमेटेड जवाब दूं। दूसरा, मेरे मुझे अपनी ऑडियंस का पता होना चाहिए, मेरी ऑडियंस कौन है। आप ऑडियंस को सिलेक्ट करने का बहुत से, ये ट्रायल होगा, ये एक ट्रायल होगा जब अवेयरनेस कैंपेन रन करेंगे, तो आपका ट्रायल हो जाएगा। अच्छा यार, आपने एक कैंपेन, मिसाल है आप ट्रैवलिंग की चला रहे हैं, तो आपने कहा ठीक है, नेचर लवर को डाल दिया, माउंटेन लवर को डाल दिया, लेक्स लवर को डाल दिया, या फ्रीक्वेंट ट्रैवलर को डाल दिया, या उसमें वो लोग डाल दिए कि जो इस मतलब ऐसे लोग जो स्पोर्ट्स पसंद करते हैं, उनकी जाहिर बात है हॉबीज तो और भी होंगी ना ट्रैवलर। या ऐसे लोग जो कम्यूटर पर ट्रैवल करना पसंद करते हैं, या ऐसे लोग जो शॉर्ट ट्रिप्स, डे ट्रिप्स या शॉर्ट ट्रिप्स को कब करते हैं, हाइकिंग पसंद करते हैं। तो मतलब ये आप एक सिलेक्शन करेंगे 7-8 लोगों का इंटरेस्ट बेस, तो आपकी ऑडियंस सेलेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद आप उसको मजीद रिफाइन कर सकते हैं, जो हमने आगे पढ़ना है एबीओ और सीबीओ के अंदर मजीद रिफाइन कर सकते हैं। 3-4 किस्म की कैटेगरी होनी चाहिए आपके पास। अच्छा, ये भी नहीं आपने उसमें 15-20-25 लोग भर दिए, इंटरेस्ट भर दिए, नहीं, फेसबुक भी गड़बड़ा जाएगा कि कौन सा है क्या, और आपकी कॉस्ट भी महंगी पड़ेगी। 6 से 8 बहुत ज्यादा हो रहे थे, 10 से ऊपर नहीं होने चाहिए। इसमें मैंने बहुत मेहनत की है इस चीज को समझने पर। मैं भी पहले 15-20 लोग डाल देता था, 15 डाल देता था, फिर मैं, लेकिन जब मैंने उसको ऑब्जर्व किया, देखना शुरू किया, एज कंपेयर टू 6 इंटरेस्ट बेस्ड लोग, डेमोग्राफिक्स में 8 इंटरेस्ट बेस्ड लोग, तो कॉस्ट का फर्क आया, रिजल्ट भी बेहतर आया मेरे पास, क्योंकि टारगेटेड है। भाई पहले तो आपने रिसर्च करनी है ना। आप आपको पता है आपका ऑडियंस, फेसबुक को नहीं पता आपका ऑडियंस। ये चीज को जहन से क्लियर कर ले। फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, आपने उसको बताना है मेरे ये ऑडियंस है, ये, उसके बाद वो सजेशंस देता है, उसके बाद वो सजेशंस देता है अपनी। तो अपना ऑडियंस आपको पता चलना चाहिए, होना चाहिए आपके नॉलेज के अंदर। तो अब हम अच्छा, अब हम ऐड अकाउंट की तरफ ही चलते हैं, ताकि हम उसको जो अगली कैंपेन है उसका पर्पस देख लें। अच्छा, ये एक चीज देख लें, बाज़ाहिर हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें, प्रोसीजर सेम लग रहा हो, लेकिन हर हर कैंपेन का ऑब्जेक्टिव अलग है, हर कैंपेन का ऑब्जेक्टिव अलग है, एक जैसा नहीं है। अभी तो हम बेसिक्स के अंदर हैं, फेसबुक की एड्स की हमने अब अवेयरनेस सीखी है, तो बेसिक्स के अंदर अभी जब हम आगे जाएंगे तो उसमें हमें और चीजें भी मिलेंगी कि हम और क्या, जैसे उसको हम कह सकते हैं कि वेबसाइट ट्रैफिक के साथ साथ हम उसको क्या नाम है, मैसेंजर पर कैसे लेकर आए, व्हाट्सएप पर कैसे लाएं, या फिर उसमें हम ये चीज देखेंगे कि आपका अल्लाह भला करे कि अगर हम वीडियो क्लिक्स चला रहे हैं, वीडियो रन कर रहे हैं, तो थ्रू प्ले है, तो रीटारगेटिंग कैसे करनी है, ये सब चीजें भी आएंगी हमारे पास। तो सेम हम क्रिएट के क्लिक पर जाएंगे, क्रिएट को क्लिक करेंगे,
मेरा मकसद आपको जहाँ टूल बताना है वहां पर उसका बैकग्राउंड भी बताना है, ताकि बैकग्राउंड पता होगा तो आपको बहुत सारी चीजें आसानी से कर सकेंगे, आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे चीजों के अंदर। अगर अवेयरनेस की कैंपेन चला रहे हैं तो उसके साथ साथ आप ट्रैफिक भी चलाएं। अच्छा, अब आप फर्ज करें, मैं थोड़ा आगे की बात नहीं करता ताकि आप लोगों में कंफ्यूजन ना हो, वो वक्त आने पर हर चीज साथ साथ बताई जाएगी। तो क्या फायदा होगा भाई, यानी एक तो है अवेयरनेस, एक हो गई कंसंट्रेशन। ठीक है, अवेयरनेस के साथ आपने ट्रैफिक चला ली या एंगेजमेंट चला ली। अब यहाँ स्टार्ट में तो इसको चलाएं और इसके साथ ट्रैफिक चलाएं। ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि लिंक क्लिक्स भी इस पर आप ले सकते हैं, लैंडिंग पेज पर ले जा सकते हैं ट्रैफिक। अच्छा, मैसेंजर एंड व्हाट्सएप पर आप अपना ट्रैफिक ले जा सकते हैं, थ्रू कॉल आप अपना ट्रैफिक ला सकते हैं। अब आपका ऑडियंस इंगेज हो गया, ये कैंपेन अवेयरनेस की चल रही है, लेकिन इसके साथ अब चलें, आप कहते हैं मेरी अब अवेयरनेस भी अच्छी चल रही है और चल रही है और मेरा ट्रैफिक भी अच्छा खासा आ गया, महीना डेढ़ दो महीने हो गए, छोटा बजट, छोटे बजट से चला रहे हैं, बड़े बजट में जरा जल्दी आ जाते हैं, तो डेढ़ दो महीने हो गए। तो अब आप अवेयरनेस तो चलने दे 30% पर, आप इंगेजमेंट भी चला सकते हैं, उसके साथ इंगेजमेंट इंगेज कर लिया। अब आप बजट अच्छा है तो एक ऑब्जेक्टिव, अवेयरनेस का तो भूल जाए ना, अवेयरनेस तो चलनी है। तो समटाइम मैं जिक्र ना भी करूं तो इसका मतलब है कि वो चल रही है 30% पर। तो बजट अच्छा है, ट्रैफिक भी एक चला दें और एंगेजमेंट भी चला दें। जी स्ट्रैटेजी है तो उसमें फिर हम देखते हैं कि रिजल्ट किस में बेहतर आ रहे हैं, तो उसको फिर हम कंटिन्यू भी रखते हैं। बाजू का ट्रैफिक में कम आ रहा होता है, एंगेजमेंट में ज्यादा होता है। ट्रैफिक मीन्स के ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो डेस्टिनेशन पर लाता है। आपकी डेस्टिनेशन क्या है? वेब लैंडिंग पेज है, वेबसाइट है आपकी, मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, कॉल्स है, कहीं भी लेकर आ सकता है। तो वो ज्यादा लोगों को लाता है। तो ये आप कह रहे हैं कि जैसे ये कह रहे हैं सेंड पीपल टू डेस्टिनेशन लाइक योर वेबसाइट, ऐप और फेसबुक। तो ये वही बात है कि आप अपने लोगों को, अपने ट्रैफिक को, अपने ऑडियंस को, अपने जहां आप उसको लैंड करवाना चाह रहे हो वहां लेकर आए। तो कंटिन्यू करते हैं ट्रैफिक के अंदर, सेम सब चीजें वही हैं, कोई इसमें चेंज नहीं करनी। आप इसमें भी वो स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं 2x वाली, 4x वाली, 5x वाली। तो इसको हम फर्ज करें ख्वाजा ट्रैफिक कैंपेन नाम कोई दे देते हैं। ठीक है, 2023 आज 2 तारीख है। कैटेगरीज को छोड़ दें, सब चीजें भी वो सेम है। ये आपका ट्रैफिक आ रहा है। अच्छा, स्पेंडिंग लिमिट को भी अभी छोड़ दें, ए बी टेस्टिंग भी नहीं हम कर रहे। अब हम नेक्स्ट करेंगे, हम एड सेट 1 पे जाएंगे। एड सेट 1 पर हम नाम इसका रखेंगे ख्वाजा एडवेंचर, 2 तारीख 2 मई 2023। अच्छा, अब यहां से अब आपसे ये वो पूछ रहा है कि वेबसाइट पर लेकर जाना है। तो वेबसाइट के लिए आपको आगे जाकर पिक्सल अटैच करने पड़ेंगे। पिक्सल, ट्रैफिक तो चलाएगा, पिक्सल से ये फायदा होगा कि आपको पता लग रहा होगा कि कौन सा कितना ट्रैफिक किस पेज पर गया है ज्यादा। तो वो पिक्सल का एक अलग हमारा कोर्स है। अच्छा, ऐप पर, आपकी अगर ऐप है तो आप पर सेंड ट्रैफिक टू योर ऐप ले जाएं। मैसेंजर है, मैसेंजर पर ले जाएं, बहुत सिंपल है, मैसेंजर अटैच होता है आपका। व्हाट्सएप पे ले जाना है तो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का नंबर आपने पेज पर दिया होता है। और कॉल्स चाहिए तो कॉल्स का नंबर दिया हो जाता, और आप कॉल्स पर ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा। कोई भी एक आपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, व्हाट्सएप, ये इन कंपैरिजन आप देख लें कि जो अवेयरनेस और ट्रैफिक थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। अगर वो 50 रुपए में 1000 लोगों को दिखा रहा है तो ये समझे, एक क्लिक अगर वो कर रहा है
तो एक क्लिक 13 रुपए का भी हो सकता है, एक क्लिक 40 रुपए का भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस सिलेक्शन पर और ट्रैफिक पर। तो मिसाल है, हमने चले हम व्हाट्सएप कर लेते हैं, व्हाट्सएप हमने सेलेक्ट किया, तो अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि परफॉर्मेंस गोल क्या चाहिए, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स चाहिए, अदर गोल्स में कह रहा है मैक्सिमम डेली यूनिक रीच चाहिए, या मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशन। लिंक क्लिक्स के मैं उसने क्लिक कर दिया है व्हाट्सएप को, तो वो क्लिक आपका काउंट हो जाएगा, वो आपको चार्ज काउंट हो जाएगा और क्लिक भी काउंट हो जाएगा। डेली यूनिक रीच से मुराद है कि उन आपने जो सिलेक्शन की है उसके अलावा भी वो यूनिक लोगों को, डेली यूनिक लोगों को दिखाएगा अलग से फेसबुक। अच्छा, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन से मुराद ये हो गई कि मुख्तलिफ लोगों को वो पेज दिखाएगा, एड दिखाएगा, जितना ज्यादा से वो दिखा सकता है। तो हमारा जो गोल है क्लिक्स है, हमारा गोल है कि वो हमारे व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर ज्यादा लोग हैं, तो हम सेलेक्ट करेंगे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ क्लिक्स। पेज सेलेक्ट कर लें, अगर आपका एक पेज है तो वो शो होगा, अगर एक से ज्यादा है तो आपको सेलेक्ट करने होंगे। तो यहाँ ध्यान रखें कि आपने किसकी कैंपेन चलानी है, तो उसी को आप सेलेक्ट कर लें। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा बिट कंट्रोल आई थिंक पहले भी बताया है, इसको हम एबीओ और सीपीओ में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं इन शॉर्ट इसको थोड़ा सा मैं आपको और भी समझा दूं। ये एक बिड होती है, आपका जो बजट होता है ना, कि मिसाल कीजिए, इसकी मिसाल ऐसे है कि आपने कहा कि जी ये 100 रुपए लो और इसमें आप 2 दर्जन केले लेकर आ जाओ। वो अगला गया और वापस आ गया, क्योंकि वो था 110 रुपए दर्जन, 110 समझे, 110 रुपए में 2 दर्जन, 100 रुपए में 2 दर्जन ले आओ, 110 रुपए में 2 दर्जन, कि जी वो 110 है, तो वो छोड़ कर आ गया। तो अब हमने उसको पैसे दिए और हमने उसको कहा कि या तो ये एक जितने 100 150 रुपए रखो, और 110 हो, 100 रुपये हो, 105 रुपये हो, 120 रुपये हो, उसके अंदर ये 2 दर्जन केले ले आओ। तो ये हम फेसबुक को लिमिटाइज करते हैं कन्वर्जन के अंदर, कि एक मिसाल दे रहा हूं कि हम कहते हैं कि हमारा जो बिड है, वो हमारा एक क्लिक है, वो तुमने 40 रुपए से ऊपर नहीं लेना, 40 रुपए, तो वो 40 रुपए के अंदर रहेगा। ये चीजें उस वक्त होती है जब आप बहुत कैंपेन रन कर चुके हैं, आपको वक्त गुजर चुका है, आपको कन्वर्जन रेट्स भी पता है, आपका बड़ा कंट्रोल है और आपकी कैलकुलेशन है, तो उस वक्त हम इसको बिड कंट्रोल के अंदर इसको हम एक कैपिंग देते हैं। दूसरा फिर ये है कि व्हेन यू चार्ज, इंप्रेशन पे चार्ज करें, जब देखेगा क्लिक करेगा वो चार्ज हो जाएगा। डिलीवरी स्टैंडर्ड्स है। अच्छा, अब आ जाए, ये बजट है कि आपने कहा ठीक है मेरा डेली बजट, यहाँ वही सेम चीजें, डेली बजट, और मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा, और सेट है, स्टार्ट डेट है, एंड डेट फिक्स, एंड डेट करनी है। अच्छा, ये ऐड शेड्यूलिंग मेरे पास क्यों नहीं खुल रही मुझे नहीं पता, मैं देखूंगा जरूर इसको, मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन ये है कि मैं इसको देखूंगा ये ऐड शेड्यूलिंग क्यों नहीं है, कि इसमें आप शेड्यूल कर सकते हैं, इस दिन चले, इस दिन नहीं चले, इतने बजे से इतने बजे तक चले, तो वो मैं कर सकता हूँ। बाद लोग ऐड शेड्यूलिंग का, बाकी इसमें ऑडियंस है, सेम वही तरीका है कि ऑडियंस के ऑडियंस आप यहाँ पर तो कस्टम ऑडियंस आएगी, यहाँ अभी चूंकि हमारा कस्टम ऑडियंस का सेगमेंट नहीं है, और यहाँ कस्टम ऑडियंस को हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, लोकल अलाइक ऑडियंस को करेंगे जब हमारी लिस्टें बन जाएंगी, और या यहाँ से हम पीपल लिविंग इन दिस लिविंग इन रिसेंटली इन दिस लोकेशन, यानी रह रहे हैं और मौजूद हैं, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, या उनको टारगेट करना है जो इस लोकेशन के अंदर रहते हैं, या उन लोगों को टारगेट करना है जो इस लोकेशन में मौजूद है, या उन लोगों को टारगेट करना है जो लोग इस लोकेशन में ट्रेवल कर रहे हैं। तो नॉर्मली ज्यादातर हम पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, या पीपल इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, ये दोनों चीजों को हम देख लेते हैं। तो चलें हम आज, वैसे तो आज हमारा ये इसको हमने आज, क्योंकि ऑडियंस तो हम कर चुके हैं,
तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा शॉर्टली हम कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारा लोकेशन है, मिसाल है, मैं कहता हूँ जी लाहौर पंजाब चाहिए मुझे, लाहौर चाहिए, या पंजाब पाकिस्तान चाहिए, पूरा सूबा पंजाब चाहिए, तो मैं पंजाब को सिलेक्ट कर लूंगा। या मुझे अगर यहाँ पर पाकिस्तान चाहिए तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लूंगा। और अगर मुझे यहाँ पर कोई भी कंट्री चाहिए तो मैं यहाँ पर वो सेलेक्ट कर लूंगा। या मुझे कोई मिसाल है इलाका चाहिए, तो मैं पहले मैं जिस तरीके मैं पहले लाहौर सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं एरिया पर आ जाता हूँ, मैं ड्रॉप पिन के जरिए काम करता हूँ, और आखिर में लाहौर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मैं मुझे एरिया सेलेक्ट करने। तो इस तरह हम कर लेंगे। ड्रॉप पिन भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो हम टाइम बचाएंगे इस पर कि ड्रॉप इन किस तरह एरियाज पर करनी है, और आप प्रीवियस लेसन्स में भी इसको देख सकते हैं। तो मैंने पंजाब सेलेक्ट किया और एक मैंने कराची सेलेक्ट किया। वो मैं इससे कर रहा हूँ कि मैं जब भी ट्रैवल का ये चलाता हूँ तो मैं उसमें इसको कराची को जरूर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग टूरिज्म वाले टूर करने वाले कराची से छुट्टियों में लाहौर के थ्रू जाते हैं। अच्छा, फिर आ जाए कि मेरा मुझे मुझे ऑडियंस पता होनी चाहिए। फर्ज करें आपको ऑडियंस नहीं पता, तो आप एक अंदाजे से कायम कर लें कि ठीक है यार, मेरा ऑडियंस 50-55 का होगा, 50 का होगा तो आप 55 कर लें, अगर 55 तक का होगा तो आप 60 कर लें। अमूमन 60 के करीब के लोग मोस्टली प्रोडक्ट्स में नहीं होते, वो खुद से नहीं चीजें ले रहे होते हैं। लेकिन सम टाइम कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, लाइक अ टेलीफोन कनेक्शन है, लाइक इंटरनेट कनेक्शन है, तो उसमें टीवी कनेक्शन है, तो उसमें 60 के लोग, 60+ के लोग भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है। तो चल, अगर मैं ट्रैवल के वाले से बात करूं तो मोस्टली 18 से 50 के लोग ट्रैवल करते हैं, और मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ 18 से 50। ये 40 के बाद कम होने शुरू हो जाते हैं। ये एक हमारी रिसर्च है। अच्छा, इसमें ब्रॉडर ऑडियंस क्यों नहीं क्यों नहीं आ रही डेटा टारगेटिंग? वी विल यूज द ब्रॉडर ऑडियंस व्हेन यू यूज द ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव ऑन व्हाट्सएप। अच्छा, ये कह रहा है कि व्हाट्सएप के जरिए अब इन्होंने फीचर पता नहीं क्यों चेंज किया हुआ है, और फेसबुक चेंज करता रहता है, इसलिए परेशान नहीं होना, उसको देख लें। ये कह रहे हैं हम ब्रॉडर ऑडियंस को सेगमेंट को यूज करेंगे जब आप ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव विथ व्हाट्सएप सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं, ताकि हम ऑडियंस पर भी एक नजर डालें। फर्ज क्या, मैं कहता हूँ मुझे अपनी वेबसाइट या लैंडिंग पेज पर लेकर जाना है। तो अब क्या आ रहा है? ठीक है, ब्रॉडर डिटेल टारगेटिंग आ गई। अब डिटेल टारगेटिंग में वही मैं कहता हूँ कि कम्यूटर ट्रेवल से मुराद है जो बसों पर, कम्यूटर्स पर अ, सफर करता हो। बिहेवियर, एक तो आ रहा है कम्यूटर्स आ गया ना, ठीक है, जो कम्यूटर्स पर ट्रैवल, क्योंकि कोचेस जाती हैं ज्यादातर। अच्छा, दूसरा आ रहा था बिहेवियर कम्यूटर्स में, हम फिर देखते हैं। कम्यूटर एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर आ रहा था। अच्छा, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर बिहेवियर है। ये आप लफ्ज देखें, मैं ये फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, पीपल हुज एक्टिविटीज ऑन फेसबुक सजेस्ट दे आर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर। एक मिनट, मैं फिर इसको लाता हूँ। कम्यूटर ट्रैवल, जैसे ये फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवल है, तो ये बिहेवियर्स आ रहा है। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि बिहेवियर्स है, इंटरेस्ट है, और इवेंट है। तो ये बिहेवियर क्या है? तो बिहेवियर उसका, ये इससे फर्क क्या है? चले, एक तो इंटरेस्ट हो गया ना, दिलचस्पी। बिहेवियर है कि उसका मिजाज, यानी उस तो बिहेवियर भी आ रहा है तो नो इशू, कुछ बिहेवियर डाल दें, कुछ इंटरेस्ट है। बिहेवियर से उसको, फेसबुक को आसानी ये होगी कि उसको तलाश करने में, जल्दी तलाश करने में आसानी होगी। यार, इस बिहेवियर के लोग हैं जो ट्रैवल पसंद करते हैं, जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स भी हैं, जो कम्यूटर्स पर भी ट्रैवल करना पसंद करते हैं, तो वो उनको दिखाएगा। भाई, ट्रैवलर के अंदर वो लोग भी तो हैं जो गाड़ी कार्स में सफर करते हैं, तो वो तो हमारे काम के नहीं है।
तो कम्यूटर्स मैंने इसलिए सिलेक्ट कर लिया। फिर अगर फ्रीक्वेंट रिटर्न फ्रॉम ट्रेवल 2 वीक्स अगो, नहीं वो तो सफर नहीं करेगा, लेकिन आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो दो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 वीक अगो ट्रेवल एंड टूरिज्म पेज को एडमिन करते हैं, यानी मेरे कंपटीटर्स, तो मैंने उनको भी नहीं करना। हाँ, इन सॉर्ट ऑफ अगर एक सोच हो कि मेरा कस्टमर कहे कि यार ठीक है हम इसको वो कहते हैं बाज़ औक़ात यह बहुत अच्छा लफ्ज इस्तेमाल होता है, मतलब है आपके पास कम कस्टमर्स हो तो आप दूसरे के साथ जॉइंट वेंचर कर लेते हैं और मिलकर गाड़ी बना लेते हैं। तो उस सूरत में अगर ऐसा इरादा हो तो आप ट्रैवल एंड टूरिज्म पेज एडमिन्स को भी ऐड कर सकते हैं बिहेवियर। और अगर ऐसा नहीं है तो आप समझते हैं आपने खुद करना है तो आप कर लें, आपने अपने कंपटीटर को नहीं दिखाना, नहीं शामिल करना। फिर इसमें पेरेंट्स, पेरेंट्स को हम लाजमी लेते हैं। पेरेंट्स तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं। पेरेंट्स क्योंकि बच्चों की भी खरीदारी कर रहे होते हैं, अपनी भी खरीदारी कर रहे होते हैं, किसी और की भी खरीदारी कर रहे होते हैं, तो ऑल पेरेंट्स ले लें। अगर आप स्पेसिफिकली किसी खास सब पेरेंट्स के लिए आपकी है तो ऑल पेरेंट्स है। हमारी प्रोडक्ट में ऑल पेरेंट्स आ रहा है। तो कुछ प्रोडक्ट बच्चों की होती हैं जो बच्चे खुद नहीं खरीदते, जैसे टॉडलर से लेकर 1 साल तक के या 15 साल तक के बच्चों के वो पेरेंट्स ही खरीद रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स होती है उनके लिए खरीदार पेरेंट्स होता है। तो उसमें आप इसमें स्पेसिफिकली जाकर ब्राउजिंग के अंदर जाकर उसको सेलेक्ट कर लें। अच्छा, फिर फर्ज करें हम इससे सजेशन मांग लेते हैं, तो सजेशन में भी हम देख लेते हैं मैरिड हो, ठीक है, मैरिड ट्रैवल एंड टूरिज्म हो, चलो उसका इंटरेस्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म हमने देख लिया। फिर उसका टूरिज्म इंडस्ट्री से ताल्लुक को नहीं, हमने अपने कंपटीटर को नहीं दिखाना, तो इसलिए हम अभी नहीं उसको लेंगे। अच्छा, स्मॉल बिजनेस ओनर्स हो, स्मॉल बिजनेस ओनर्स को भी लिया जा सकता है कि और क्योंकि बहुत सारे स्मॉल बिजनेस ओनर होते हैं कि जो कहते हैं कोई ऐसा ग्रुप मिल जाए जिसमें कम खर्चे में हम फैमिली के साथ घूम फिर कर आ जाएं, तो उसको भी लिया जा सकता है। इसी तरह न्यूली वेड है, न्यूली वेड बहुत ट्रैवल करते हैं, जिनको 3 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं, 1 साल हुए हैं, न्यूली वेड है हमारे इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो हम न्यूली वेड 6 महीने वाले को, 3 महीने वाले को भी इसमें कर लेंगे। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6, और इसमें हम सजेशन भी देख लेते हैं कि सजेशन क्या आई हुई है, कोई अच्छी सजेशन आई हुई है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। मैरिड है, पेरेंट्स विद अर्ली स्कूल एज है, ओनर एंड सीईओ है, नहीं ये ग्रुप में ट्रेवल करते, एंटरप्रेन्योर हैं, पेरेंट्स विद प्री स्कूल है, न्यूली एंगेज्ड है। ये क्यों नहीं आ ये, अच्छा एंगेज्ड है, स्मॉल बिजनेस है, पेरेंट्स हैं, स्मॉल बिजनेस फाइनेंस है, हॉलीडे इवेंट इंटरेस्ट, हॉलीडे इवेंट के जो छुट्टियों पर घूमना फिरना पसंद करते हैं। अच्छा, अच्छा इसमें एक चीज और आती है, बाद में इवेंट्स हो रहे होते हैं, इवेंट्स हो रहे होते हैं, जैसे चेरी ब्लॉसम इवेंट हो रहा है उनका में, जैसे पोलो इवेंट हो रहा होता है शंदूर के अंदर। तो हम फिर इवेंट्स में देखते हैं जो इवेंट्स में जाना पसंद करते हैं, इवेंट्स में जाना पसंद करते हैं, लाइव इवेंट्स, लाइव इवेंट, एंटरटेनमेंट, करंट इवेंट, पॉलिटिक्स, म्यूजिक, म्यूजिक हो गया, ठीक है, मार्केटिंग है, कोऑर्डिनेटर है, और लाइव नेशन। ये अच्छा, इसमें मैं देखता हूँ अपकमिंग इवेंट्स, ये मैंने किया था लेकिन अभी मुझे लफ्ज याद नहीं आ रहा। अपकमिंग, इंटरेस्टेड इन अपकमिंग इवेंट्स, बिहेवियर में आ गया इंटरेस्टेड इन अपकमिंग इवेंट्स, और भी हम चीजें देख लेते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको और भी चीजें एक दिखाता हूँ, वो जरूर आपने सेलेक्ट करते वक्त देखनी है। बाज औकात
अच्छा, अपकमिंग इवेंट के अंदर मिसाल के तौर पे, अच्छा लाइफ इवेंट, यानी न्यूली वेड है, एक साल हो गया है, अब यहाँ पर ये आ रहा है 1,52,72,000, 1,52,72,000 और 1,80,00,000, ठीक है। तो सम टाइम मिलते जुलते आ जाते हैं, तो फिर हम साइज देखते हैं, उस साइज जिसका साइज ज्यादा हो तो उसको हम सेलेक्ट करते हैं, जिसमें ऑडियंस साइज ज्यादा हो। तो ये चीजें आप ये भी साथ साथ देखनी होती हैं। मतलब ये जब हम कैंपेन बनाते हैं, ये फौरन नहीं बन जाती, बहुत तसल्ली से इसको बना रहे होते हैं, पेपर वर्क साथ होता है, बाधा पेपर वर्क के मुताबिक भी बन जाती है, बाधा पेपर वर्क से हटकर भी बनती है। तो नई चीजें एकदम सामने आ जाती है, नई बात दिमाग में आ जाती है, तो थॉरली इसको हम करते हैं। अच्छा, ये अब हमारे 7-8 हो गए हैं, तो एनफ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एनफ है। हाँ, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि आप दिखाना चाह रहे हैं ऐसे लोगों को के जो डिवाइसेस यूज करते हैं, ऑल मोबाइल डिवाइस, तो स्पेसिफिकली करनी हो तो वो देख लें। नॉर्मली या सबको दिखाना है कि आप चाहते हैं मोबाइल पर दिखे ज्यादा, तो ऑल मोबाइल डिवाइस, फेसबुक एक्सेस ऑल मोबाइल डिवाइसेस, ये बिहेवियर आ गया। कि अब आप चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर फेसबुक लोग मोबाइल से ही देखते हैं, तो मैं कभी सेलेक्ट करता हूँ, कभी नहीं भी करता। उसकी रीजन ये है कि मैं हर तरह का वो कहते हैं ना, उसको डेमोग्राफिक या इंटरेस्ट या हर एंगल को वो देख चेक करता हूँ किस में रिजल्ट है। तो मुझे नॉर्मली रिजल्ट इसको हटाकर ज्यादा मिला है, ऑल मोबाइल डिवाइसेस। शुरू में मैं इसको हर कैंपेन के अंदर सेलेक्ट कर लेता था, लेकिन उसके बाद से मैंने हटा दिया, तो वो फिर लैपटॉप पर भी दिखा रहा है, पीसीस पर भी दिखा रहा है, टैबलेट्स पर भी दिखा रहा है, ऑल मोबाइल डिवाइसेस पर भी दिखा रहा है। अच्छा, अब यहाँ जो reach people beyond your detailed targeting selection where it's likely to improve performance, ये क्या है? वो कह रहा है कि आपने ये सिलेक्शन किया है और आपको रिजल्ट नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पे आप कोई टिकट बेच रहे हैं, आप टिकट किसी मूवी का बेच रहे हैं, किसी ट्रेवल का बेच रहे हैं, और उसमें टाइम बहुत स्पेसिफिक है, समझिएगा बात को। मिसाल है 2 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, 1 दिन रह गया है, तो आप फिर इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, जहां हमने सेल खत्म, कोई सेल है, 2 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, तो वो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। वो इसके बियॉन्ड जाकर डिटेल टारगेटिंग जो हमने की है, तो इसको इंप्रूव कर देता है, तो उन लोगों को भी दिखाना शुरू कर दे। यानी ये यूज होता है शॉर्ट टाइम के लिए, कि 2 दिन, 1 दिन, चंद घंटे, समझ रहे हैं ना, तो उसमें कर ले। लेकिन जब हमने 7 दिन की, 8 दिन की चलानी है, तो वहां हम इसको नहीं सेलेक्ट करते। तो हाँ, जब हम देखते हैं अब हमारी कैंपेन बंद होने में हमारी बुकिंग रहती है, और अब 2 दिन रह गए, तो हम इसको ओपन करके और रीच पीपल को बियॉन्ड योर टारगेट को सेलेक्ट करके दोबारा पब्लिश कर देते हैं, एडिट कर लेते हैं। तो कोई ये हकीम का नुस्खा नहीं है कि इसको नहीं कर सकते। आप रिलेक्टेंट रहे, आप बताओ, आप 2 दिन रह गए हैं, आप आपकी टिकट्स या आपकी सेल खत्म होने वाली है, और कस्टमर और भी ज्यादा आपको चाहिए, तो आप यहां से कर लें, इसको 2 दिन में जाकर कर लें, और ये हो जाएगा। और बाकी वही है, एडवांटेज प्लेसमेंट रिकमेंडेड है। तो और अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। अभी बहुत सारी चीजें ना आपको सेम टू सेम मिल रही होंगी, सेम टू सेम मिल रही होगी, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव फर्क है, वो सेम टू सेम हमारे लिए है, फेसबुक के लिए वो डिफरेंट है। अच्छा, एड कैरोसल भी हम इंशाल्लाह सीखेंगे, और लेकिन फिलहाल मैं आपको चलें आज एड कैरोसल को भी देख लेते हैं। अच्छा, अब ये तो यहाँ पर आ गए, ये यहाँ पर हम अपना फिर इसका जहां हमारा एड लगना है, उस एड सेट का हम नाम रख देते हैं, एडवेंचर, ट्रैफिक एड, और डेट। ये हमने अपनी याददाश्त के लिए डालना होता है। पेज हमारा ओके, वही पेज आ रहा है। अब आ जाते हैं मिसाल के तौर पे क्रिएट एड, ये बैक एंड का एड हो गया, क्रिएट एड, मैनुअल अपलोड,
सिंगल इमेज। अच्छा अब आ जाए फॉर्मेट सिंगल। फर्ज करें आप कहते हैं मैंने कैरोसेल चलाना है, टू मोर, यानी इसमें आप कैरोसेल के अंदर 5 से 6 ऐड एक साथ चलाते हैं, कैरोसेल चल रहा होता है, उसमें आप 2 स्टिल इमेज डाल दें या 4 स्टिल इमेज डाल दें और एक आप वीडियो डाल दें, सारी वीडियोस डाल दें, वो आपकी डिपेंड करता है। और तो इसमें अब यहाँ पर हम आएंगे, इसको किस तरह हम help people discover your product when they show commercial intent and are in a shopping mindset. Your ad may appear alongside ads for multiple business Instagram feed. ये Instagram के लिए है कि ये आप मल्टी एडवर्टाइजर एड्स के साथ आपका भी एड अपीयर होगा Instagram फीड्स के अंदर। कोई अर्ज नहीं अगर इसको हमने सेलेक्ट कर भी लिया, नहीं भी करें जब भी कोई अर्ज नहीं, तो लेकिन बेहतर हो जाएगा अगर इंस्टाग्राम अकाउंट है आपका और अटैच है। अच्छा अब ये कह रहे हैं ऐड कार्ड, एटलीस्ट 2 कार्ड, 2 कार्ड और 5 कार्ड 6 कार्ड आप कर सकते हैं। तो अब कार्ड हम किस तरह अटैच करेंगे, इमेज कार्ड्स। अब यहाँ पर हम अपलोड करेंगे, यहाँ पर हम अपलोड करेंगे। देखिए अब यहाँ पर फर्क क्या, पेज नहीं दिख रहा, यहाँ पर ऑल है। अगर हम अकाउंट में चले जाते हैं, जब भी जो आप अपलोड आपको करना पड़ेगा तो बेहतर। और अगर हम पेज पर चले जाते हैं, चले, जब भी यहाँ पर आप पेज के भी आ रहे हैं, ठीक है, आपने फर्ज करें हमने कहा कि जी सवात वैली, सवात वैली को हमने ओपन कर लिया, इसको छोड़ दे, परेशानी में पहले कैरोसेल बनाए, वो वेबसाइट यूआरएल मांग रहा है कि आपने लैंड कहाँ करवाना है, इसके लिए वेबसाइट का भी है और इसमें कैरोसेल बाज ऑब्जेक्टिव्स के अंदर वेबसाइट के बगैर भी चल जाता है। तो अब ये ट्रैफिक के अंदर वेबसाइट है, तो वेबसाइट तो ख्वाजा की है नहीं। खैर मैं सिखाने के पर्पज से आपको मैं डीजीएम की साइट डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे रन तो करनी नहीं है, लेकिन सिखाने के पर्पज से। अगर आपकी वेबसाइट है तो आप उस पर ले जाएं, जो भी पेज पर आपने लैंड करना है वहां डाल दें, वो लिंक डाल दें। उसका तरीका भी आपको यहाँ से मैं बता देता हूँ। मिसाल है ये होम पेज है, ये जो खुल रहा है ये होम पेज है। हर वेबसाइट का पहले होम पेज खुलता है, आपने इधर लैंड करवाना है, आप ये सेलेक्ट करवा लें। फर्ज करें आपने मिसाल है यहाँ पर लैंड करवाना है, आपने किसी सर्विसेज पर या मजीद जहां पर आपने टूर्स का डाला है, तो उस पेज का लिंक यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें, तो डेस्टिनेशन उसको मिल गई, डेस्टिनेशन मिल गई है। तो ये मैं सिर्फ सिखाने के लिए बता रहा हूँ, पेज उसका रिलेटेड नहीं है अभी तक। तो आएंगी हमारे पास चीजें जिसमें हम इसको कैरोसेल में वो नहीं मांगेगा, वो आपके फेसबुक पेज पर ले जाएगा। शॉर्ट हेडलाइन, अच्छा सवात वैली, अब यहाँ पर थोड़ी बहुत कॉपी राइटिंग होती है। सवात वैली मेरे ख्याल से ये मैं 1 मिनट इनका पेज देख लूँ, 3 डेज, आई थिंक 3 डेज का चले, 3 डेज ट्रिप टू सवात वैली। या इसको मैं और इम्प्रूव कर लूं आपके सिखाने के लिए, इस हेडलाइन को मैं मजीद इम्प्रूव कर लेता हूं। कैसे करूंगा, मैं 2-3 तरीके फिर से बता देता हूं आपको। अच्छा मैं इसको अब कमांड दूंगा, राइट राइट ए शॉर्ट हेडलाइन फॉर सोशल मीडिया पोस्ट, 3 डे 3 डे ट्रिप टू सवात वैली। अच्छा अब वो कह रहा है एस्केप टू पैराडाइज, ठीक है, सवाल तो ऑलरेडी पोस्ट में लिखा है ना, तो मुझे ये लफ्ज अच्छा लग गया, रीजनरेट रिस्पॉन्स मोर, चलें इसको देख लेना। विद द 3 एस्केप टू पैराडाइज विद द 3 डे गेटवे टू सवात वैली। अच्छा
चले मैं इस ये ले एस्केप टू पैराडाइज। अब डिस्क्रिप्शन के लिए मैं इनके पेज पे जाऊंगा क्योंकि वहां ऑलरेडी काम हुआ है और हमने ऑलरेडी कॉपी राइटिंग की हुई है, तो हम वही डिस्क्रिप्शन उठाएंगे। रोट अच्छी खबर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह रोटरी का पेज 80% काम हो गया है। जो हैक हो गया था उस पर 80% पुरानी चीजें आ चुकी हैं। कल का दिन बैठकर मैंने यही किया था और इस वजह से आपका सेशन भी अपलोड नहीं हो सका। लेकिन ये है कि थोड़ा सा मैं एक दो चीजें तजर्बा कर रहा हूँ, आज सेशन सारे अपलोड हो जाएंगे। अब देखिए सोशल प्रूफ भी मौजूद है इस पेज के ऊपर, यानी रिव्यूज है, वीडियो रिव्यूज है और रियल टाइम वीडियोस भी मौजूद हैं टाइम टू टाइम, और आपका कंटेंट भी मौजूद है। मिसाल के तौर पे ये कंटेंट है यहाँ तक। कॉल टू एक्शन यानी नंबर्स हमने नहीं देने, सिर्फ यहाँ तक, वो बाद में हम देखते हैं। अच्छा ये क्योंकि एक लाइन में आना है, ये लाइन में आना है, इसका प्रीव्यू क्यों बंद है? ये प्रीव्यू ऑन करते हैं हम। एस्केप टू पैराडाइज, और ये हमारा एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन हो गई, ठीक है, देखने में जरा अच्छी लगे, ओके हो गया। और ये हमारा पूरा हो गया। अब हम मजीद दूसरी पोस्ट इसमें ऐड करेंगे। ऐड इमेज में ख्याल 2 होने पर ये दिखाएगा प्रीव्यू, आई थिंक। सवात हो गया, चलें नीलम वैली। अच्छा एक चीज है, हमने ये जो एक ही तरह की कलर स्कीम है ना, ये हमने 5x की कैंपेन चलाई थी इसलिए एक तरह रखी थी। लेकिन जब आप कैरोसेल की पोस्ट बनाए ना, तो मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, कलर स्कीम अलग हो, यानी स्टोरी अलग तो होगी, कलर स्कीम भी अलग हो, एक जैसी ना हो, तो उस देखने वाले को एक जैसा ऐड ना लगे। ये देखें अब 2 पर ये प्रीव्यू आना शुरू हो गया। अच्छा सेम अब हम इसकी भी अब डिस्क्रिप्शन इसी तरह ऐड करेंगे, एडिट में जाकर राइट एज शॉर्ट हेडलाइन। अच्छा मैं चले एक और गूगल में करके देखता हूँ, टैग लाइन फॉर आजाद कश्मीर या फॉर नीलम वैली। चले ये नीलम वैली के नाम से नहीं है, टैग लाइन, टैग लाइन फॉर टूरिज्म, टूरिज्म। अब जब हम एक चीज को बनाएंगे ना, तो उसकी रिसर्च भी हम करेंगे कि कहाँ हमें कोई बेहतर चीज मिल सकती है, सोच से भी और फाइंड आउट सर्च करके भी। अच्छा फाइंड अ न्यू पॉसिबिलिटीज, नहीं, नो मैटर हैप्पीनेस इज ट्रेवलिंग। अच्छा है, आगे देखते हैं। एस्केप कंप्लीटली, केयरिंग योर हॉबीज, एस्केप कंप्लीटली भी अच्छा है। अवेकन टू अ डिफरेंट वर्ल्ड बहुत अच्छा है। अवेकन टू अ डिफरेंट वर्ल्ड यानी आंख खुलने पे दूसरी दुनिया दिखे, बिल्कुल अच्छा है खूबसूरती के लिहाज से। डिपार्चर इनटू अननोन लैंड्स, ठीक है। एक्सप्लोर द ग्लोब, ब्यूटीफुल वन डे, परफेक्ट द नेक्स्ट, हैप्पीनेस ऑन द अर्थ भी अच्छा है।
कलेक्ट मोमेंट भी अच्छा है, योर ड्रीम यू ड्रीम इट वी प्लान इट, नहीं अभी तो हम प्लान कर चुके हैं तो इसलिए यहाँ ये लफ्ज नहीं आएगा। गो एनीवेयर नहीं, चले हम, मतलब है ये आप इस तरह भी ढूंढ सकते हैं अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, कोई भी आपकी प्रोडक्ट है उससे भी रिलेटेड आप ढूंढ सकते हैं। हमने जो सेलेक्ट किया था हम उसको ले लेते हैं। पहले मैंने चैट जीपीटी से चेक किया था, अब मैंने वैसे देख लिया, और अगर मैं इसको मजीद, चले मैं ब्यूटीफाई करना चाहता हूँ तो इस पैनल को मैं ना साइड पे कर, पता नहीं 12। अच्छा मैं यहाँ इसको कमांड दूंगा क्रिएट, या एक मिनट, रीराइट, रीराइट इन ए बेटर वे with emoji, with emoji, with emoji, rewrite in better way with awaken to a different world। अब ये कह रहा है इमोजी भी दे दिए, राइज एंड शाइन टू अ होल न्यू वर्ल्ड, नहीं मजा नहीं आया। अच्छा हम इसको कहते हैं कि क्रिएट शॉर्ट, मैं नंबर भी दे सकता हूँ, शॉर्ट हेडलाइन इन क्रिएटिव वे, या इन एडवेंचरस वे, it and adventurous tone with emoji। Embark on an epic adventure and awaken to a world like never before। लफ्ज ठीक है लेकिन कई लोगों को ये लफ्ज समझ ही नहीं आना, व्हाट इज एपिक, ठीक है ना। तो एम्बार्क ऑन, इसको रीजनरेट कर रहे हैं, लफ्ज ऐसे होंगे जो छोटा बच्चा भी समझ जाए। एम्बार्क ऑन थ्रिलिंग जर्नी एंड अवेकिंग टू अ वर्ल्ड ऑफ नेचर, ये भी अच्छा है, लेकिन मुझे वो पसंद आया जो पहले मैंने किया था। तो मैं क्या करूंगा कि अवेकिंग टू अ डिफरेंट वर्ल्ड, और मैं यहाँ से इमोजी कोई अपनी ये पसंद का उठा लूंगा। इमोजी मैं जरूर लगाता हूँ, दो इमोजी मुझे यहाँ अच्छे लगे, तो मैं हेडलाइन में एक यहाँ दे देता हूँ और एक हेडलाइन के बाद दे देता हूँ ये वाला, जिसमें सूरज भी दिख रहा है, गरूब हो रहा है, पहाड़ भी दिख रहा है, और उसमें दरिया दिख रहा है, पीछे बर्फ वाला पहाड़ दिख रहा है। तो ये मैंने ब्यूटीफाई कर दिया, बेशक एक दे दें जब भी कोई मसला नहीं है, तो जब भी मसला नहीं, बेहतर है एक ही रखें, वो फिर ज्यादा ओवर हो जाएगा, ये कर लेते। अच्छा अब यहाँ पर वही डिस्क्रिप्शन, ये हमारी नीलम वैली है तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ से ले लेता हूँ। यहाँ पर चले ये ले लें, और आप खुद भी बना सकते हैं, जैसे ये थ्री, यहाँ आप लिख देते हैं 3 डे या 2 नाइट्स, 2 नाइट्स 3 डे टूर टू नीलम वैली। ठीक है, अब कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ जाना है वो अलग होता है, लिखा नहीं है इसमें, नहीं है लेकिन होना चाहिए था। अच्छा, enjoy a enjoy a luxurious transport, deluxe room, quality meal, bonfire nights, and a dedicated tour guide to make your journey unforgettable। चलें जी, ये मैंने लफ्ज ले लिया, सेंटेंस, स्पेस, और डेट्स ऑल, काफी है। वही मैंने यूआरएल जो डाला था वो आ रहा है सामने, यानी जो मैंने लैंडिंग पेज का उसको दिया था। अच्छा अब मैं इस पे मजीद कार्ड्स भी ऐड कर सकता हूँ। अच्छा ये नीचे क्या कह रहा है,
ऑटोमेटिकली शो द बेस्ट परफॉर्मेंस कार्ड फर्स्ट। मैंने सेलेक्ट किया हुआ है कि आप उस कार्ड को जो जिस पर रीच ज्यादा बन रही हो, एंगेजमेंट ज्यादा बन रही हो, उसको पहले दिखाना। ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है एड अ कार्ड एट द एंड विथ योर पेज प्रोफाइल पिक्चर। दो लगा लें कार्ड, 5 लगा लें, आखिर में वो कार्ड आपके प्रोफाइल पिक्चर वाला कार्ड जरूर दिखाएं। अगर आप चाहते हैं अनसेलेक्ट कर दें, नहीं आएगा, सेलेक्ट कर लें। म्यूजिक देना चाहते हैं, ऐड म्यूजिक आप कर सकते हैं यहां से, सेलेक्ट म्यूजिक। अब ये कॉपीराइटेड म्यूजिक है, कॉपीराइटेड म्यूजिक है जो आपको फेसबुक दे रहा है। तो यहां से आप इसको ऑटोमेटिकली अप्लाई भी कर सकते हैं और यहां से सेलेक्ट कर लें, सुन लें, यहां से प्रीव्यू कर लें। ये 1 मिनट, ऑटोमेटिकली फिर आ गया। हाँ, प्रीव्यू कर लें इसको। ये नहीं पसंद तो जो भी पसंद हो इस यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कहाँ गया इसका? ये थोड़ा ना लेबर वर्क है, मतलब टाइम लगेगा इसमें, इसमें बड़ा देखना पड़ता है कि बहुत वैसे तो एडवेंचरस है, तो थोड़ा सा फास्ट टच हो तो ज्यादा बेहतर है। तो ऐड म्यूजिक का है, यहाँ से ऑप्शन नहीं लगाना है, म्यूजिक आप हटा दें। और आप अगर वीडियो लगा रहे हैं ऑलरेडी म्यूजिक है तो कोई जरूरत नहीं है आपकी। अच्छा, एड अ मैप कार्ड शोइंग योर नियरेस्ट स्टोर, ये उनके लिए है या जिन जो अपनी फिजिकल लोकेशन भी बताना चाह रहे हैं और वो कैंपेन मतलब है या तो उनके एक स्टोर है या एक से ज्यादा स्टोर है, तो वो अपनी उस लोकेशन के सर्कमफ्रेंस में अपनी एड कैंपेन चला रहे हैं। तो वो अपना यहाँ पर समझे एड अ मैप कार्ड दिखा सकते हैं। और इसमें यहाँ पर कॉल टू एक्शन में जाएंगे हम। लर्न मोर, लर्न मोर का है शॉप, शॉप नाउ मिसाल है, ऑर्डर नाउ। ऑनेस्टली मैंने कुछ चीजें नहीं की होती ना, तो उसमें बाज औकात मुझे भी नहीं पता लगता, ये मैंने भी वो चीज, क्योंकि फेसबुक इंटरफेस चेंज करता रहता है, तो मेरे सामने भी आती है ना, तो थोड़ा सा मैं भी उसमें सोच में पड़ता हूँ। हमने जब सीखा था ना तो उसमें बहुत आसान था, बहुत सिंपल सा था। और उसमें ये खैर कोई बटन नहीं देना, लर्न मोर है, ऑर्डर नाउ है, में शॉप नाउ क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, बुक नाउ, डोनेट नाउ, गेट शो टाइम्स, गेट एक्सेस, ऑर्डर नाउ, ऑर्डर नाउ, शॉप नाउ भी इसमें होगा, होना चाहिए। कहाँ है? अच्छा, सब्सक्राइब, डोनेट, शो टाइम्स, गेट अपडेट, वॉच मोर, क्यों ऊपर होगा शायद, ये रहा, शॉप नाउ ऊपर है। लेकिन ये मैं जो ई कॉमर्स के हिसाब से बता रहा हूँ, जिसकी कोई प्रोडक्ट। और अगर मैं फर्ज करें टूरिज्म के हिसाब से अगर बात करता हूँ, तो फिर मैं उस पर होगा बुक नाउ या लर्न मोर। अच्छा, फर्ज अब मैं ये और सेंड पीपल टू योर वेबसाइट। अच्छा, ये इंस्टेंट एक्सपीरियंस कह रहा है, डेस्टिनेशंस पर आ गया है।
ये एक मिनट, हम ऊपर से नीचे गलत आ गए, एक मिनट। एड अ मैप टू योर कार्ड, एड अ मैप टू योर कार्ड, तो आपका लग जाएगा। एड अ मैप टू योर कार्ड लग जाएगा। यहाँ पर आएगा प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट से मुराद है, एक तो आपने अब प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर आप जैसे ये देखें, थोड़ा ये एक ही टेक्स्ट हो जो सब पर शो हो रहा हो। मिसाल है, हम कहते हैं जी, यहाँ हम थोड़ी सी कॉपी राइटिंग करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ी सी कॉपी राइटिंग करेंगे, हम टूर के हवाले से। तो वो हमारी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, उसके हवाले से तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे और इसमें राइट ए कैप्शन ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट, embark on adventure like no other, embark on an adventure like no other and discover the hidden beauty of। अब क्योंकि नीलम वैली भी है, सवात वैली भी है, स्कर्दू भी है, ब्यूटी ऑफ नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान विथ अवर with with ख्वाजा एडवेंचर्स लाहौर। अच्छा, यहां से ये देखें, गेट रेडी टू एम्बार्क ऑन अ जर्नी टू लाइफ टाइम विटनेस एंड विटनेस द ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी ऑफ नॉर्दर्न एरियाज विद ख्वाजा एडवेंचर्स लाहौर। ये हमने ले लिया। ये हमने ले लिया, और ये प्राइमरी टेक्स्ट टेक्स्ट में ये हमने कॉपी किया, और ये स्पेस दे दी हमने। उसमें हम स्पेस नहीं दे पा रहे थे। ये क्या आ रहा है, उसमें हम स्पेस नहीं दे पा रहे थे। ये सजेशन आ रही है किसी दूसरे, हमारे दूसरे पेज की, इसको इग्नोर कर दें। अच्छा, अब स्पेस दी, और फ्रॉम scenic valleys to towering mountains, let us take you on adventure like no other। इसको हमने अलहदा ले लिया, स्पेस देकर, और यहाँ हम दे देंगे कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मजे का नहीं है, बुक योर ट्रिप टुडे नहीं, बुक योर ट्रिप टुडे। यहाँ हम लिखेंगे क्रिएट एलिगेंट एलिगेंट कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन एलिगेंट फॉर सोशल मीडिया पोस्ट, for social media post, elegant, create an elegant and short and short। अच्छा, मैंने देखते हैं ये खुद से क्या देता है। नहीं, create an elegant and short call to action for social media post। अब मैंने उसको एक आइडिया दे दिया, बुक नाउ। हाँ, ये देखिए ना, बुक नाउ एंड लेट द एडवेंचर बिगिन, लेट द एडवेंचर बिगिन। इसको और बेहतर भी किया जा सकता है, तो यहां हम इसको दे देंगे। अब यहां पर हम अपने नंबर्स दे देंगे, हम अपने कांटेक्ट नंबर दे देंगे। ये हमने कांटेक्ट नंबर, और यहां हम हैशटैग दे देंगे, 8 हैशटैग हम अपने दे देंगे, कोई भी जो ग्रुपिंग में हमने बनाए हुए होंगे। ये आपका। अब जरा समझिएगा,
अब जरा समझिएगा कि ये आपका एड सेट नेम हो गया, ये आपके पेजेस आपने सेलेक्ट कर लिए फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के। और अच्छा, ये आपने मैनु क्रिएट एड पर ही रखा, क्योंकि एग्जिस्टिंग पोस्ट पर तो हम कर ही रहे थे। तो आज हमने बैक एंड के क्रिएट एड पर गए, मैनुअल अपलोड और कैरोसेल को हमने सेलेक्ट कर लिया। हम इसमें कम से कम दो और ज्यादा जितने भी कर ले, 5-6 भी कर ले। और मल्टी एडवर्टाइजर ऐड को भी हमने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर हमने उसकी ये सेलेक्ट किया पोस्ट को। और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को मजीद हम शॉर्ट करेंगे, क्योंकि अब हमने प्राइमरी डिस्क्रिप्शन डाल दी है। तो प्राइमरी डिस्क्रिप्शन हमने डाल दी है, तो इसको हम थोड़ा सा एडिट करते हैं। एक मिनट में मैप रिमूव कर दूं, मैंने भी तो समझाने के लिए बताया था। अच्छा, ये जो मैप है ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि आपने अपने पेज पर मैप डाला हुआ होगा, तो ये मैप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसलिए हमें तो मैप की जरूरत नहीं है फिजिकल लोकेशन के लिए। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में जैसे मैं कह देता हूं, ये यहां से मैं रिमूव कर देता हूं। और ये मैं सवात वैली का कह रहा हूं, तो यहां मैं आप कह रहा हूं एंजॉय join us for a join us for a 3-day trip to for a thrilling 3-day trip to सवात एंड कलाम वैली। ये मेरी पोस्ट है कलाम वैली के हिसाब से, तो मैं बाकी चीजें हटा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी ये आ गई। अब ये मेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गई जो अच्छी भी लग रही है। और वेबसाइट यूआरएल ये मांग रहा है, तो इसकी तो नहीं है, लेकिन मैं डीजीएम सिर्फ सिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि कैरोसेल के अंदर किसी ऑब्जेक्टिव में वो वेबसाइट मांगता है, किसी में वो ऑप्शन नहीं देता। वो हम आगे जाकर देखेंगे। तो कैरोसेल बेहतर है कि आप जब ट्रैफिक कैंपेन जाए सिंगल कैंपेन भी चला सकते हैं। वेबसाइट है तो फिर आप कैरोसेल चला दें। अच्छा, अब यहाँ भी हम इसको ठीक कर लेते हैं, नीलम वैली को। और हम अलहदा भी वेबसाइट्स डाल सकते हैं, हर पेज की अलहदा। फर्ज करें आपने सवात वैली का पेज अलहदा बनाया है, नीलम का अलहदा बनाया हुआ है, हर डेस्टिनेशन का तो अलहदा। अब आप इसमें मजीद कार्ड भी डाल सकते हैं, वीडियो डालना चाहें, ऐड वीडियो कार्ड्स अपलोड भी कर सकते हैं अपने सिस्टम से, और पेज से भी अपलोड कर सकते हैं, नो इशू। वीडियो का साइज आपको पता है, वीडियो का साइज अलग है, वीडियो की टाइमिंग्स अलग है। अच्छा, नॉर्मली जो मैं इसमें वीडियो में ना ऐड साइज चलाता हूँ ना, वो मैं इसका स्टोरी साइज चलाता हूँ, जो स्टोरी पर चलता है। आपका अगर ये वीडियो यूआरएल भी डाल सकते हैं, अगर आपका कोई भी यूट्यूब चैनल है, कुछ भी है, उसका भी आप यहाँ से लिंक देकर वो वीडियो दिखा सकते हैं, वीडियो यहाँ शो हो जाएगी। चलें, आज हम इसको ट्राई कर लें।
फॉर एग्जाम्पल मेरा यूट्यूब चैनल है, तो मैं उसकी किसी वीडियो का लिंक ले लेता हूँ। मेरे को शॉर्ट वीडियो देख, ये शॉर्ट स्टोरी चले। और मैं इसका लिंक कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। ये मैंने इसका लिंक कॉपी किया। अच्छा, तो इसका हमने कोई भी टाइटल दे दिया। डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन टू नेचर्स। नेचर्स नेचर्स हेवन। अच्छा, ये मैं आज फर्स्ट टाइम देखा। अच्छा, इसको इंपोर्ट करके देख, क्या कह रहे हैं, इंपोर्ट करते हैं। ऐसी, ये ठीक है, ये इंपोर्ट कर लेगा, अपनी लाइब्रेरी के अंदर इंपोर्ट कर लेगा। ठीक है, मैं कुछ और समझ रहा था। आप ये यहाँ पर ना यूट्यूब का पेज का भी लिंक देकर ट्रैफिक ले जा सकते हैं अपने पेज पर भी, यूट्यूब पर भी। तो मैं वैसे एक सजेशन दूंगा कि आप अपना, जिनका फेसबुक पेज है और जिनकी वेबसाइट नहीं है, वो अपना यूट्यूब चैनल भी बनाए, उसमें अपनी वीडियोस को अपलोड करें। वीडियोस को जरूरी नहीं आप खुद उसमें अपीयर हो रहे हो, आप उसके अंदर अपना कंटेंट डालें। 15 सेकंड की, 20 सेकंड की, 1 मिनट की, इस तरह कंटेंट डाले। तो आप, जब वो आपसे डेस्टिनेशन लिंक मांगे, तो आपने, अगर आप नहीं है वेबसाइट, तो आप अपने चैनल पर ले जाए। और हाँ, अगर आपकी वेबसाइट है, तो चैनल भी है, तो वेल एंड गुड। तो आप अपने चैनल पर भी ले जा सकते हैं, अपनी वेबसाइट पर भी ले जा सकते हैं। मिसाल का डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट की नौयत क्या है। नौयत क्या है। अब जैसे मेरी सर्विसेज है, तो मेरी नौयत, मैं इधर से फेसबुक से उसको डेस्टिनेशन दे सकता हूं अपने यूट्यूब की। ये दरवाजा बंद कर दे। चलिए, ये टाइम ज्यादा ले रहे हैं हम। ये जब तक ये लोड होता है ना, तो हम इसी के दूसरे फीचर्स भी देख लेते हैं।
ये हम ख्वाजा की ट्रैफिक कैंपेन को रन कर रहे थे। मेरा इंटरनेट स्पीड का इशू हुआ होगा जो स्लो हुआ होगा। बस अब बैंड पर ही हैं हम, तसल्ली रखें। ये हमारे 2 कार्ड आ गए ना, 1 2, नीलम वैली, सवात वैली, और हमने एक वीडियो कार्ड ऐड करना था। हम पेज पर से ले लेते हैं वो वीडियो कार्ड। हम अकाउंट यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं, वीडियो यूआरएल के थ्रू भी कर सकते हैं, किसी और जगह पर ही, और पेज से भी हम ले सकते हैं। और यहाँ से हम पेज अपना सेलेक्ट करके, अगर एक से ज्यादा पेजेस है, हमने किसकी करनी, तो यहाँ भी हमने चेक के लिए ख्वाजा का है। अब यहाँ से हम पेज पर से भी कर लेते हैं। क्या हो गया? अच्छा, क्योंकि मैं अपलोड पे नहीं जा रहा, वो भी टाइम लेगा, तो इसलिए चले। बहरहाल यहाँ से आप वीडियो भी अपलोड, आज जरा स्पीड का इशू है तो इस वजह से नहीं, यहाँ से आप ऐड कार्ड्स के अंदर से वीडियो भी ले सकते हैं और वीडियो क्रिएट भी कर सकते हैं। तो ऐड वीडियो कार्ड हो गए। अच्छा, फर्ज करें मैं एक इमेज कार्ड और डाल देता हूँ। तो बात वैली में एरर क्या देंगे? नहीं, ठीक है, अभी हमने हुंजा डाला है। ठीक है, सेम हम हुंजा को भी इसी तरह रीराइट कर लेंगे, हेडलाइन वगैरह डाल के। तो अब यहां से हम इसको, ये हमारा कॉल टू एक्शन आ गया, लर्न मोर या ऑर्डर नाउ, गेट ऑफर, और वेबसाइट यहाँ पर अगर है तो हम यहाँ पर इसकी वेबसाइट का लिंक डाल देंगे। और अच्छा, और अगर ये अब डेस्टिनेशन है, कहाँ ले जाना चाह रहे हैं?
इंस्टेंट एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, सेंड पीपल टू ए फास्ट लोडिंग मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड एक्सपीरियंस। तो चले हम इसको सेलेक्ट करके देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये कैटलॉग्स हो गई, तो कैटलॉग हो गई, ये अभी हमारा नहीं है। इंस्टेंट एक्सपीरियंस में हम सेंड पीपल टू अ फास्ट लोडिंग मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड एक्सपीरियंस ना, आई थिंक ये मोबाइल के लिए है और मोबाइल पर ही ये होगा। अगर वेबसाइट नहीं भी है तो नो इशू, आप इसको सेलेक्ट कर दें, इंस्टेंट एक्सपीरियंस। इसको हम जरा देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा एक बार फिर, देखिए इसको कंफर्म करके। और लेकिन ये कि फिलहाल ये है कि इसको वेबसाइट पर और हम अपने पेज पर, ये मुझे इसको एक बार देखना होगा। और मेरे ख्याल से ये जो कैरोसेल है ना, ये है ही मोबाइल के लिए। तो बाकी यहाँ ये सेटअप, ट्रैकिंग, इवेंट्स, ये सब बात की चीजें कि आप अपने पिक्सल सेट कर दें। मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, वो यहाँ से आप सेटअप हुआ हो तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इस ट्रैफिक, ये वेबसाइट का है, ये उस वेबसाइट का है, यहाँ से डाल, बाकी चीजें वो हैं। सिर्फ हमने अगले लेसन में इंशाल्लाह इसको क्लियर करना है। आई थिंक हम अगर हमारे पास वेबसाइट नहीं भी है तो इंस्टेंट एक्सपीरियंस को हम सेलेक्ट कर लेंगे। और ये बेस्ट परफॉर्मिंग कार्ड को भी हमने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से हम इसको पब्लिश कर देंगे। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है मुझसे। और ये यहाँ से इसको हम प्रीव्यू भी कर सकते हैं। ये लॉगिन साइन अप मुझसे मांग रहा है। बाकी किसी का क्वेश्चन है वो पूछे, किसी का कोई सवाल। कलेक्शन, एक सवाल है कि कैरोसेल और कलेक्शन, कलेक्टिव का क्या डिफरेंस है। कलेक्शन हमारी आती है शॉप के अंदर। जब हम शॉप बनाएंगे तो हमारी कलेक्शन होगी, मुख्तलिफ किस्म की किड्स कलेक्शन, फीमेल कलेक्शन, और या उसके अंदर ही बहुत सारी वैरायटी, तो वो फिर यहाँ पर शो होती है। कैरोसेल में तो आप खुद ऐड शो कर रहे हैं, 5-6 कार्ड ऐड लगा रहे हैं, 10 है तो। और कलेक्शन आपकी जब शॉप बनी हुई होगी तो कलेक्शन शो हो रही होगी, तो आप कह सकते हो कि ये मर्दाना मेल कलेक्शन को मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये फीमेल कलेक्शंस को दिखाना चाह रहा हूँ, बच्चों की कलेक्शंस को दिखाने, या बच्चों की कलेक्शन के अंदर ये कैटेगरी दिखाना चाह रहा हूँ, तो वो यहाँ से आप सिलेक्शन कर लेंगे। यानी वो आपकी शॉप से शॉप दिखा देगा ऑटोमेटिकली। वो कैरोसेल यहाँ पर आपकी शॉप पर वो ले जाएगा क्लिक करने पर, तो वो बहुत इजी होगा। बाकी ये है कि जो रह गई बात उसकी शॉप की, कैटलॉग की, वो हम बाद में, इसको जब हमारा आना है सब्जेक्ट इसी मॉड्यूल के आखिर में, तो उसको हम देखेंगे। तो उसमें नो इशू, आपने अगर कैटलॉग बना लिया और शॉप बना ली है तो आप उस पर अवेयरनेस भी चला सकते हो, आप उस पर ट्रैफिक भी चला सकते हो, उस पर कैरोसेल भी चला सकते हो, उस पर सिंगल इमेज भी चला सकते हो, तो वो कोई नहीं है। लेकिन उसका ताल्लुक है आपकी कैटलॉग और शॉप से, और वो हम कैटलॉग करेंगे। बाकी आप ट्रैफिक के अंदर सिंगल इमेज भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, सिंगल इमेज एंड वीडियो दोनों कर सकते हैं। कलेक्शन कर सकते हैं कि फुल स्क्रीन मोबाइल एक्सपीरियंस है और उसका आप एक कलेक्शन बना सकते हैं, जो हम अगले
सेशन में इसको सीखेंगे बनाकर। और फिलहाल आज तक के लिए इतना ही है। और ये इंस्टेंट एक्सपीरियंस का सवाल अभी रह गया है, और ये अगले में हम क्लियर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो और किसी का कोई सवाल? अच्छा, एक सवाल है मिस अलमाज जहरा का, कि जब हम अकाउंट किसी कस्टमर के लिए बनाते हैं तो उसका अकाउंट यूज करते हैं, अकाउंट पासवर्ड लेते हैं। देखिए, जब हम किसी के लिए काम करते हैं ना, तो एड अकाउंट हम उसका यूज करते हैं। और रीजन बहुत सारी है कि एक तो कार्ड, उसका बैंक कार्ड उसका लगता है, हमारा नहीं लगेगा। दूसरा रीजन है कि उसकी ऑडियंस उसके एड अकाउंट में रहती है, हमारे एड अकाउंट में नहीं आती। और उसका तरीकेकार मैं आपको अगले सेशन में इंशाल्लाह सिखाऊंगा कि आपने जब ऐड, क्योंकि वो बिजनेस मैनेजर बनाना पड़ेगा और ऐड अकाउंट व्हाट इज, तो वो बल्कि अगले सेशन में भी नहीं, वो हमारे कैंपेन्स के बाद आएगा मरला, कि बिजनेस मैनेजर में आपने एक्सेस कैसे लेना है अगले के, और अगले को एक्सेस कैसे देना है। सेम इसी तरह ऐड अकाउंट के अंदर आपने एक्सेस कैसे लेना है और एक्सेस कैसे देना है। तो वो एक्सेस हमें यहां से देता है। मैं एक शॉर्ट शॉर्ट वॉक थ्रू करा देता हूं। ये पहले तो हम जाते हैं सबसे पहले पेज पर। पेज पर पेज पर आते हैं तो हम अगले के पेज पे उसको तरीका बताते हैं या उसके साथ बैठ कर करा देते हैं। देखिए, अगर हम प्रोफेशनल डैशबोर्ड को क्लिक करते हैं, चले मैं आरसीएल का पेज दिखाता हूँ। कभी भी आप अपने एड अकाउंट से कस्टमर की कैंपेन रन नहीं करें, कभी भी नहीं। इसके हम प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आ गए। यहां पर होगा एक्सेस, पेज एक्सेस। ये देखें, पेज एक्सेस। अब हमने इसको पहला मरला है पेज एक्सेस, पहला लेंगे हम एक्सेस पेज पर। उसके लिए वो हमें अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड करेगा। अब देखें, ये पेज एक्सेस है। पीपल एक्सेस विद फेसबुक, पीपल विद फेसबुक है मुजीब आफ्ताब, आलिया कुरैशी, नासिर ख्वाजा, अलमाज जहरा। ठीक है। और हमने यहां से करेंगे ऐड न्यू। अब हम पेज एक्सेस में जब आएंगे तो यहां से हम सर्च करेंगे, उसको हमने अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड किया होगा तो वो आ जाएगा। जैसे हानिया हो गई, या मिसाल के तौर पे सतवत बट, सतवत सतवत बट मेरी फ्रेंड लिस्ट में, हमने सतवत बट को ऐड कर लिया। अब यहां से हम देंगे अलाउ दिस पर्सन टू हैव फुल कंट्रोल। अच्छा, ये फुल कंट्रोल से मुराद है कि वो फुल एडमिन राइट बन गया, वो आपको भी आउट कर सकता है, ये जहन में रखिएगा। तो हमेशा एक्सेस अगर एडवर्टाइजर को दे रहे हैं, एम्प्लॉय को दे रहे हैं, तो उसको फुल एक्सेस ना दें। उसको सिर्फ ये मैसेजेस और कंटेंट तक कि मैसेजेस का जवाब दे दे, कंटेंट देख ले, इनसाइट देख ले। और अगर आप फुल एक्सेस दे रहे हैं तो फुल एक्सेस अपने ब्लड रिलेशन को दे, अपने फैमिली मेंबर को दे, ताकि आपके पेज पर यहाँ वो पासवर्ड मांगेगा तो यहाँ आपके पेज पर वो आपको, क्या नाम है, अगर कल हैक भी होता है तो आपका पेज आप किसी भी फैमिली मेंबर के लॉगिन के थ्रू जाकर वो एक्सेस वापस ले लेते हैं। तो यहाँ से आपने उनको एक्सेस दे दिया, और वो अब उनको बताया, उन्होंने अपना फेसबुक खोला और यहाँ से नोटिफिकेशंस में जाकर चेक किया, और जाकर इधर से वो एक्सेप्ट कर लिया और पेज खुल गया। एक तो ये तरीका हो गया। अब आ जाए पहला मरला फेसबुक पेज एक्सेस, बिजनेस पेज एक्सेस। अब दूसरा आ जाए एड मैनेजर पर। और ये चीजें लाजमी है, सिक्योरिटी के पर्पज से लाजमी है। ये हमारा एड मैनेजर ओपन हो रहा है, और इसको मैं डिलीट कर दूं।
रीलोड कर लेते हैं। चलें यहां से हम चलते हैं। ये ऐड अकाउंट सेटिंग्स में हम, थोड़ा नेट इशू कर रहा है तो स्पीड का इशू है, वरना ये फौरन खुलता था। और सिस्टम भी शायद रीस्टार्ट मांग रहा है। बहरहाल इसको बस इन शॉर्ट दिखा दूं आपको, उसके बाद फिर हम इसको, जब हमारा एड व्हाट इज बिजनेस मैनेजर एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एड मैनेजर, उसमें फिर मैं आप कैसे करते हैं बताऊंगा। यहाँ पे अच्छा, यहाँ देख लें, ये देख लें, ये ऐड अकाउंट सेटअप में आ गया, ऐड रोल, ऐड पीपल। यहाँ से आप ऐड करते हैं लोगों को, और ये ऐड एन अकाउंट एडवर्टाइजर, अकाउंट एडमिन या अकाउंट एनालिस्ट। तो एड हमेशा एडमिन उसको बनाया जाता है जो आपका ब्लड रिलेशन हो, जो आपको एडमिन के बाद बस समझ लें कि ये राइट आ जाते हैं कि वो आपको भी बाहर निकाल सकता है, डिलीट कर देगा आपका पेज या आपको बाहर निकाल देगा। इज दिस क्लियर? तो ये सिक्योरिटी है। और यहाँ से हम ऐड करते हैं, बाकी इसको कैसे ऐड करते हैं, बिजनेस मैनेजर में कैसे ऐड करते हैं, वो हमारा एक प्रॉपर एक लेसन है। तो आज तक के लिए इतना इंशाल्लाह। अब अगर फिर मुलाकात होगी, आप इस वाले से कुछ प्रैक्टिस करें और सवालात आपके पास होने चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये आप ग्रुप में कर लें कि क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करने के वाले से बता दें। आप ये ग्रुप में कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इंशाल्लाह हम इसके वाले से, हमारा सेशन होना है, सब सेशंस होने हैं वक्त आने पर, कि किस तरह क्या कम्युनिकेट करना है। लेकिन फिलहाल यहाँ अब हम इसको क्लोज कर रहे हैं। इंशाल्लाह ग्रुप में बात होगी। अल्लाह हाफिज।